हरियाणा में प्रजातंत्र का गला घोटने का काम किया है और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने का काम किया है, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के भी मुताबिक नहीं है। मैंने वहां कहा कि इस बिल को वापस ले और इस बगैर सोचे समझे जो बिल पास किया करें। इसमें मतलब आप स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन देखेंगे तो उसमें लफ्ज जो है इन्होंने इस्तेमाल किया डिटरेंट। भैया डिटरेंट का मतलब इवन डराने के लिए भी इट इज टू वेग वर्ड, मतलब एक किस्म से लोगों को डर के माहौल में बनाने का इन्होंने प्रयास किया है। जबकि कानून है, कोई अगर ऑफेंडर है, कोई किसी की प्रॉपर्टी का नुकसान करता है वो कानून है, तो उसमें चलने हैं। दोहरी भाषा बोलते हैं। गृह मंत्री ने कहा कि किसान आंदोलन के द्वारा हरियाणा के किसी किसान ने एक सुई का भी नुकसान नहीं किया। फिर इतने मुकदमे क्यों किए, क्यों नहीं मुकदमे वापस लेते? इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आप देखेंगे, रामलीला मैदान जजमेंट 2012, उसमें साफ अधिकार दिया लोगों को पीसफुल प्रोटेस्ट टू बी ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड वैलिड करते हैं। तो साथ के साथ 2009 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसमें कहा दैट ए परफेक्ट चेक एंड बैलेंस बी मेड and certain guidelines about police and media were issued। लेकिन ये जो कानून नया है इसमें कोई पुलिस की तो कहीं या सरकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करी नहीं। अगर नुकसान की कारण कानून व्यवस्था कायम रखना सरकार की जिम्मेवारी है, तो सरकार की लापरवाही से होता है, उसको कुछ भी कौन भरपाई करेगा? इसमें कोई इसका वो नहीं। और प्रोटेस्टर्स की इतनी बड़ी डेफिनेशन दी है कि हाउ कैन ए सिटीजन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेट लेफ्ट। जो प्रदेशवासी है उसको स्टेट की जो लेफ्ट का ऊपर उनके ऊपर कैसे जिम्मेवारी देगी? तो ऐसे ऐसे कानून आए 5-5 में इन्होंने कहा है, जो कि बहुत हाईली ऑब्जेक्शनेबल है, कि कानून व्यवस्था रखने के लिए अगर बाहर से पैरामिलिट्री फोर्सेज आएंगे उसका खर्चा भी वो वहां करेंगे जो पार्टिसिपेंट थे। मतलब किसी 10 आदमियों ने शरारत की तो 9,900 आदमी को मतलब पार्टिसिपेंट पे कवर करके और उसका नुकसान उसके बड़े तो आप पुलिस की तनख्वाह भी वही बने है ना। ऐसे बगैर सोचे समझे के कानून आए हैं। इसी तरह जो है ये कहा भाई कोई फैसले से अगर नहीं एग्रीमेंट है, कोई अपील में जाना चाहता है हाईकोर्ट में सीधा, तो 20% अनाउंस जो उसके खिलाफ है कंपनसेशन वो जमा करा के जब जा सकता है। अब फैसला कौन करेगा? एक एसडीएम करेगा। एसडीएम किसके कहने से करेगा? इसका मतलब ये अनडेमोक्रेटिक है, एक डेमोक्रेसी के खिलाफ है। इसी तरह जो इनके सेक्शन 14(2) में इसको एक्सपेंड कर दिया सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन को भी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिकवरी बी मेड फ्रॉम दोज हु कमिटेड वायलेंस एंड लीडर्स, बट दिस सेक्शन आल्सो इंक्लूड्स पार्टिसिपेंट्स आल्सो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई जिसने किया हो, इसको लेकर तो कर रहा हो या जिन्होंने नुकसान किया उससे रिकवरी करो। इसमें लोग पार्टिसिपेंट्स की भी और लॉफुल असेंबली की भी, लॉफुल असेंबली में पार्टिसिपेंट है उनको भी जिम्मेवार ठहराने का काम किया। तो पैरामीटर जो सुप्रीम कोर्ट ने राइटर लगाए थे, लॉ इज नॉट देयर टू पनिश एंड इनिशिएट रिकवरी फ्रॉम द ऑनेस्ट एंड इनोसेंट प्रोटेस्टर्स, लॉ रिकॉग्नाइज द राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट। मतलब इनोसेंट प्रोटेस्टर हैं, ऑनेस्ट हैं, उनके खिलाफ रिकवरी चली जाएगी के हिसाब से, तो उसका कोई उनका प्रोटेक्शन का क्लॉज नहीं। इस किस्म के इन्होंने किया है। और असेंबली लॉफुल अनलॉफुल ये समझ में नहीं आया। तो लॉफुल तो अगर कोई उनमें 10 आदमी कोई करते हैं तो पनिशेबल तो वो है और कानून है। ये बगैर सोचे समझे जो है एक रिप्रेसिव बोला है, प्रजातंत्र का गला घोटने का काम किया है इन्होंने। और बजट का तो मैं पहले आपको बता भी चुका था इसमें कि हम जैसे प्राइवेट मेंबर बिल लाए थे उसको रिजेक्ट करने का काम किया इन्होंने।
1057 स्कूल बंद कर दिए। जहां ये जब 25 से कम लड़के हैं वो स्कूल ही बंद कर दिए। और आज ही सुप्रीम कोर्ट में था पूरे देश में 3 करोड़ राशन कार्ड कटे, जो सुप्रीम कोर्ट ने काफी उसकी निंदा की है। लेकिन उसमें से 3 लाख हरियाणा के। और जो कर्जे का बताया मैंने आपको, कर्जे की जो है ये स्थिति है कि जितना बजट है उसका 20-21 में तो 45% था इंटरेस्ट पेमेंट और रिपेमेंट ऑफ डेट जाता था। अब के वो बढ़कर 54.6 हो गया 21-22। और इसी प्रकार से जो सैलरी और पेंशन है, ये टोटल रेवेन्यू में बात कर रहा हूं, तो टोटल जितनी रेवेन्यू रिसिप्ट आती है उसमें से 54% तो इंटरेस्ट पेमेंट और प्रीपेमेंट ऑफ डेट में जा रहा है। और इसी प्रकार से 40% जो है वो सैलरी और पेंशन में जा रहा है। टोटल रेवेन्यू 94-95% करीब हो गया, बाकी इनके पास रह गया 5%। और 5% में क्या, इसका मतलब कोई भी जो बनाया या ये करेंगे वो करेंगे, कोई भी काम करेंगे तो कर्जा लेके ही काम कर सकते हैं आगे। और मैंने कहा 4 बार की नीति वित्त में, और जब से सरकार आई है, जब से 4 बार करे, तो हर बार एवरेज 18% स्टेट लायबिलिटी बढ़ रही है, जबकि जीडीपी कुल 8% की एवरेज आ रही है। तो इतना गैप जो है, तो बैंकरप्सी के लिए तरफ जो है बड़ी तेजी से कदम बढ़ रहे हैं। 4 बार की नीति पे चल रहे हैं। 4 बार कहते थे कर्जा लो, घी पियो, मरने का बात कोई नहीं पूछेगा। तो ये समझते हमारी सरकार चल रही, को पूछने वाला नहीं है, आने वाली पीढ़ी पूछने वाली है। इस प्रकार से कोई कदम ऐसे नहीं उठाए जा रहे जो कर्जा कम किया जाए। और बहुत सारे इन्होंने वो भी कम किया है, जैसे एग्रीकल्चर एंड लाइट में इन्होंने कम किया है एलोकेशन। पिछले बजट में 4.2 था % एलोकेशन, वो घटाकर 3% कर दिया। कितना परसेंटेज किस चीज में कम किया? एजुकेशन हुई, एग्रीकल्चर भी कम है, एग्रीकल्चर पे कम है, लोकल बॉडीज पे कम है। लोकल बॉडीज में कम किया है, टेक्निकल एजुकेशन में कम किया है। चलो कोई बात हाँ, एग्रीकल्चर और एजुकेशन में दोनों में कम किया। एजुकेशन का क्या किया इन्होंने, वो टेक्निकल एजुकेशन उसमें छोड़ दिया। और टेक्निकल एजुकेशन जो है उसमें भी कम किया काफी। तो मेन जो ये है आपका, उसमें ही कम है एग्रीकल्चर में। ये किसानों के नाम कह रहे हैं, ये बजट हमने दिया है, जबकि किसान मॉडल स्कूल 9 बनाए थे हमने, वो सब बंद कर दी स्कीम। वो इस वास्ते बनाए थे ताकि किसानों के बच्चे, गांव में किसान मजदूरों के बच्चे, किसान का मतलब जो भी खेती से जुड़ा हुआ है, चाहे वो मजदूर है चाहे लैंड ओनर है, उनके बच्चे शहर में ना जाएं, वहीं इंग्लिश मीडियम के स्कूल पे हों, ताकि शिक्षा उन तक पहुंचाई जाए, अच्छी शिक्षा। जैसे वो बंद कर दी आरओई स्कूल में स्टाफ ने, और आज 40,000 से ज्यादा वैकेंसी हैं इनके उसमें। और खास तौर पे जो एग्रीकल्चर है उसकी पर कैपिटा इनकम जो आज कांस्टेंट प्राइस पे जो है 63,743, वो मिनिमम वेजेस से भी कम। इतनी बदतर हालत किसान की हो रही है। किसान को मजदूर को कोई राहत देने का इन्होंने नहीं किया, और इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी की तरफ बहुत तेजी से हम जा रहे हैं। ओल्ड एज पेंशन जो इन्होंने वादा किया था, 1
3,000, दूसरे ने 5100 और वो 2500 पे हो गया। ये बड़ा किया। एजुकेशन आउटलुक जो है इन्होंने कम की, जैसे मैंने कहा टेक्निकल एजुकेशन लगा के, और इन्फ्लेटेड बजट। ये जो पास्ट हिस्ट्री रही है इनकी, इन्फ्लेटेड बजट है। अब कहा इन्होंने 1,55,000 कुछ बजट दिया है, लेकिन अगर इनका पास्ट देखें 2019-20 का देख लो आप बजट, REB बी तो थी इनकी 82,219 और एक्चुअल कितनी हुई 62,694। इसका मतलब कितनी कमी हुई? 76% की परफॉर्मेंस हुई, 24% कम होगी। इसी प्रकार एक्सपेंडिचर जो है बी का 94,241 और एक्चुअल निकला 73,257। मतलब यह है कि 23% के करीब इन्फ्लेटेड बजट ये देते रहे हैं। तो 1,55,000 करोड़ में से 23% निकाल लो, कितना तो कर्जा बढ़ जाएगा। अगली बार ये स्थिति में नहीं होंगे कि जो अब 54% दे रहे हैं इंटरेस्ट और लोन का, अगली बार बढ़ के और ज्यादा हो जाएगा इसका। ये आपके इनका सारा रहा है। और हमने मांग की थी भाई जो डोमिसाइल का जो लाइन है वो हरियाणा के जो मूल निवासी हैं उनके ऊपर कुठाराघात डालने का काम किया है। कि सब जगह, अभी जम्मू कश्मीर में थोड़े दिन पहले अपना गृह मंत्री अमित शाह जी ने वो किया, वहां पे भी 15 साल का डोमिसाइल रखा है और यहाँ 5 साल का। जहां 370 हटाने के बाद भी वहां 15 साल का डोमिसाइल रखा है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ। यहाँ डोमिसाइल जो है 15 साल से घटाए 5 साल कर रहे हैं यहाँ पर। और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है वो खैर उन्होंने वापस ले ली, वापस लेके सिलेक्ट कमेटी बनाने का फैसला किया है। लेकिन प्रावधान ऐसा कर रखा था कि हरियाणा के मूल बच्चे को स्थानीय की रिजर्वेशन नहीं थी, जबकि मोतीलाल स्पोर्ट्स स्कूल जिसको इन्होंने एलिवेट किया है यूनिवर्सिटी, उसमें था ही हरियाणा की डोमिसाइल 80%। 80% हरियाणा की डोमिसाइल थी और यूनिवर्सिटी में 1% भी नहीं। डोमिसाइल का कोई चर्चा ही नहीं है। तो खैर अभी वापस लिया है, इस बात में हमारे मेंबर भी जाएंगे, वही बात करेंगे। और मूल निवासियों में जो कुठाराघात करने का प्रयास किया उसको मांग। सवाल यह है, लॉकडाउन के बाद 28% और राशन, इसमें डीजल में 28% और राशन में 43% महंगा हो गया। महंगाई की दर पिछले 27 महीनों में सबसे अधिक है 4.7। तो हर हिसाब से गरीब आदमी, किसान, मजदूर, उस पर मार पड़ी है। जो आशा थी बजट से भी उनको कुछ वो मिलेगी, मदद मिलेगी, उनको कोई पैकेज मिलेगा, स्टिमुलस पैकेज मिलेगा, लेकिन कोई नहीं। बस लेने का काम किया, कहा कि भाई हम टैक्स नहीं लगाया, लेकिन टैक्स तो पंचायत में जो प्रॉपर्टी उसके ऊपर भी लगा दिया। तो इस प्रकार से और गरीब को गरीब बनाने का काम किया है इसने। इसी वास्ते ये सरकार जो है बेरोजगारी में आज हरियाणा सबसे ज्यादा है। बेरोजगारी को कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जो बेरोजगारी खत्म की जाए, बल्कि बहुत सारे ये कह रहे हैं हम रैशनलाइज कर रहे हैं। हमारे पास जेबीटी सरप्लस है, 42,000 टीचरों की जगह खाली है। सरप्लस हो जाएंगे जब आप स्कूल बंद कर दो, सरप्लस अपने आप ही होंगे। पर उस पे बच्चे पे कितने टीचर हैं ये नहीं बताया उन्होंने। तो बेरोजगारी खत्म करने की बजाय बेरोजगारी और तेजी से बढ़ाई जा रही है और इसी वास्ते हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। इस प्रकार से ओवरऑल जो है बजट बिल्कुल निराशाजनक। और जैसे मैंने शुरू में कहा था, इतना लंबा भाषण था, खोदा पहाड़ निकली चुई, कुछ भी बजट में प्रावधान है सब। और जो इनके एक्शन से, जो बजट से, प्रोजेक्शन से, जो किस्म मिल जाने से साफ जाहिर है कि सरकार
किसान मजदूर विरोधी सरकार है और व्यापारियों को भी कोई राहत नहीं, क्योंकि कोई भी एक वर्ग भी कर्मचारी इंतजारी देखते रहे बजट में, पता नहीं क्या राहत मिलेगी उनको। सड़कों पे रहे पूरे साल, कई साल से सड़कों पे घूम रहे, कर्मचारी हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, किसान हो, किसी की कोई राहत नहीं। सिर्फ जो है 4 बार गिनती में चलना है, आगे कोई विकास नहीं, कोई प्रोजेक्ट नहीं दिखाई दे रहे, कोई जो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हो ये। तो इस वास्ते तो एक किस्म से बिल्कुल विफल मामला है इनका, और हमने पूरी तरह से इनका विरोध किया। और खासतौर पर जो ये बिल लेके आए थे इस पे हमारा तगड़ा विरोध था। अब भी इनसे ये आग्रह है, इसको वापस ले और लाना है तो सबसे सेलेक्ट कमेटी में, जैसे यूनिवर्सिटी का गया है, सेलेक्ट कमेटी में जाके बात करें कि इस टाइम लाने का मतलब एक डर का माहौल पैदा करने का है, और डर के माहौल से कोई फायदा नहीं होता। ये तो बिल अब पास हो गया, उसको वापस क्या करना? रिपील हो जाएगा। रिपील हो जाता है ये जवाब तो वहाँ का उल्टा कदम क्या लेंगे? हम आएंगे तो रिपील कर देंगे इसको। अभी कोई है आपके पास? नहीं, अब तो सरकार के बाद में बहुमत के बल पे पास करा लिया। नहीं, वो तो और बड़े रास्ते हैं, कोई कोर्ट में भी जाएगा, कोई जाएगा, लेकिन अब सरकार चाहे तो रिपील कर सकती है।